नमस्कार। हम लोग गणित में वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे कि करड़ी वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है। जैसे अगर प्रश्न दे दे कि 7+2 करड़ी में 10 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसे कैसे हल करेंगे और कैसे बताएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये होता है 2ab। अगर इसे वर्गमूल निकालेंगे तो किसी संख्या का, जैसे अगर a+b का होल स्क्वायर हो तो इसका वर्गमूल क्या होता है, a+b होता है। तो a+b होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये a² + b² + 2ab होता है। ठीक है। और ये हो जाता है, यानी कि ये इसका वर्गमूल है। ठीक है। तो इस तरह से इसका a+b का होल स्क्वायर ये होता है। तो इसमें जो कुछ ध्यान देना होता है ए बी पर ध्यान देना होता है। ए बी मतलब देखिए ये 10 है, करड़ी में 10 है, तो करड़ी में 10 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका वर्गमूल होगा, अगर देखा जाए शॉर्टकट में, तो ये करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 होगा, लेकिन इसे लगाकर कैसे देखेंगे। ठीक है। इसका वर्गमूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, लेकिन इसे लगाकर कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं बेसिक तरीके से। ये क्या है, वर्गमूल क्या होगा। तो मान लेते हैं कि संख्या ए एक्स का वर्ग है। ठीक है। यानी कि एक्स का वर्ग कितना है, इतना है। अब इसे क्या कर सकते हैं, इसे 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, और 7 को लिख सकते हैं 5-2, 5 + 2, इसे लिख सकते हैं करड़ी में 5 गुणे 2। ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं करड़ी में 5 का वर्ग, और 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 का वर्ग प्लस 2, और इसे करड़ी में 5 और करड़ी में 2 इसे अलग अलग कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन गया, और a की जहाँ पर है करड़ी में 5 और प्लस b की जहाँ पर करड़ी में 2, ये हो गया होल वर्ग। तो ये क्या है, ये किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है। हमें बताना क्या, वर्गमूल। तो वर्गमूल ले लेंगे तो कितना जाएगा, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बड़ी आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी संख्याओं का वर्गमूल आ जाता है कभी कभी परीक्षा में। ठीक है। ये अलजेब्रा वाले पोर्शन में, तो इस तरह से वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही इसे कर लेंगे। बस खाली इसका अगर 10 है, यानी कि 5 5 दूना 10, 5 गुणे 2 है, तो इसका वर्गमूल करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 हो जाता है। ठीक है। तो जो मेन फोकस करना होता है 2ab पर। ठीक है। जैसे एक थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 2ab की तरह ना दिखे तब क्या करेंगे। जैसे अगला प्रश्न है, 3 प्लस करड़ी में 5 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 2ab नहीं है, यहाँ पर इसे 5 गुणे 1 तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2ab के रूप में नहीं है। तब क्या करेंगे, पहले इसे 2ab बनाएंगे। कैसे, 3 को लिख सकते हैं, मान लेते हैं किसी संख्या का ये क्या है, वर्ग है। ठीक है। 3 को 6/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को यहाँ 2ab बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखिए 2ab के रूप में हो गया। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सेट कर लेंगे। 6 को लिख सकते हैं 5 + 1, 6 को लिख सकते हैं 5 + 1/2। ठीक है। और प्लस इसे इस 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो उसका वर्ग करड़ी हट जाता है। ठीक है। तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 का मतलब 2 ही होता है। अब इसे थोड़ा सा अलग कर लेंगे। इसे कहा देंगे 5/2 प्लस इसे कहा देंगे 1/2 और प्लस 2। इसे अलग कर लेंगे, यानी कि 5/2 को 1 करड़ी में लिख लेंगे, और गुणे इसे 1/करड़ी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अलग से 1/करड़ी में 2 इसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे फॉर्मूले के रूप में बना लेंगे। कैसे, इसे लिख सकते हैं करड़ी में 5/2 का होल वर्ग, और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1/करड़ी में 2 का होल वर्ग, प्लस 2 करड़ी में ये क्या हो जाएगा, 5/2, और हो जाएगा 1/करड़ी में 2। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो a² + b² + 2ab का ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a की जहाँ पर क्या है, एक करड़ी में 5/2 प्लस b की जहाँ पर क्या है, 1/करड़ी में 2, और क्या हो गया इसका होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab के रूप में बन गया। अब ये क्या है, किसी संख्या का वर्ग है, हमें चाहिए क्या, वर्गमूल चाहिए। ठीक है। हमें चाहिए वर्गमूल, यानी कि इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा,
बस इसका वो स्क्वायर जो है हट जाएगा, तो हो जाएगा ये करड़ी में 5/2 और प्लस 1/2। इसे थोड़ा ठीक से और भी लिख सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये भी करड़ी में 2, बटे में यहाँ भी करड़ी में 2, यहाँ भी करड़ी में 2 है, ठीक है। बटे में यहाँ भी करड़ी में 2, यहाँ भी करड़ी में 2, तो एलसीएम लेंगे, करड़ी में 2 हो जाएगा और ऊपर ये हो जाएगा करड़ी में 5 + 1, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा इतना, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा करड़ी में 5 + 1 इतना, ठीक है। तो वैसे भी अगर काट सकते थे, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो देखेंगे यहाँ पर ये 2ab के रूप में नहीं है। 5 को करड़ी में 5 को क्या काट सकते हैं, करड़ी में 5 को करड़ी में 5 × 1 काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो इसका वर्गमूल में क्या होगा, बटे में 2, यानी कि करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो इसका दिमाग लगा लेंगे इस पर भी कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से करड़ी वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं a + b के होल स्क्वायर के रूप में बना करके। तो इस तरह से अब आप किसी भी सवाल का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।